नमस्कार। आज हम शिक्षण विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति आदि संबंधी विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। इसके अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य उसकी विषय वस्तु की सीमा रेखा का निर्धारण करना है। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि से सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु ली जाती है। साथ ही इसमें वर्तमान समस्याओं, तत्कालीन घटनाओं और समसामयिक घटनाओं को भी स्थान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सोशल स्टडीज मानव जीवन के किसी विशेष पक्ष का विवेचन न करके उसकी संपूर्णता का वर्णन करता है। यह मानव के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके संबंध में जॉन यू मैकलिस महोदय ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य का और उसके भूत, वर्तमान और भावी सामाजिक और भौतिक वातावरण से उसकी अंतःक्रिया का अध्ययन है। The social studies program is the study of man and his interaction with social and physical environment in the past, present and emerging future। सामाजिक अध्ययन की विवेचना करते हुए जॉम्बस हेमिंग महोदय ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन में जो हम अध्ययन करते हैं वह एक विशिष्ट स्थान पर एक विशेष समय में मनुष्य का जीवन है। अतीत और वर्तमान में अपने पर्यावरण के साथ किए गए उसके संघर्ष, उसके द्वारा अपनी शक्तियों और साधनों का सदुपयोग और दुरुपयोग, उसका विकास, सभ्यता की एकता, ये सामाजिक अध्ययन के प्रमुख विषय हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो उसे ज्ञानवान और अनुभवी बनाती हैं। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु जिन आदतों और मूल्यों के विकास की आवश्यकता होती है उन्हें सामाजिक अध्ययन उपलब्ध कराता है। इस संबंध में MP मोफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो सारभूत ज्ञान, सूचनाओं और कार्यात्मक अनुभवों के माध्यम से प्रभावकारी नागरिकता के विकास के लिए आधारभूत मूल्यों, इच्छित इच्छाओं, स्वीकार्य मनोवृत्ति और उपयोगी कौशलों को प्राप्त करने में युवाओं की सहायता करता है। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है। सबसे पहले आता है प्राकृतिक विज्ञान और विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस एंड डेवलपमेंट। सामाजिक अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान और विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति को मानव एक शिक्षक के रूप में भी देखते हैं। प्रकृति की संरचना, मानव समाज में प्रकृति की भूमिका, प्राकृतिक संपदा का महत्व, पर्यावरण व पर्यावरण संतुलन आदि भी सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। समाज से संबंधित अध्ययन, सोशल रिलेटेड स्टडी, मानव के विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहते हुए ही होती है।
इसलिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है, परंतु सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट का ही मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। मानव समाज में रहकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और भौगोलिक वातावरण का उस पर समान प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र आदि का अध्ययन इस विषय के क्षेत्र का प्रमुख भाग है। मानवीय संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। मानव का समाज के अन्य व्यक्तियों से क्या संबंध है, मानव का विभिन्न संस्थाओं से क्या संबंध है, इन सभी का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की सीमाओं में ही है। इन सभी को सही ढंग से समझने और इन संबंधों में घनिष्ठता और सामंजस्य लाने के लिए सामाजिक विज्ञानों और मानव शास्त्रों को इसमें शामिल किया करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मानव शास्त्र और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी आदि। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। इसलिए आज सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यक्ति, परिवार, समाज तक सीमित न होकर इसके अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आज यह स्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीयता के बिना कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीयता क्या है, इसकी सफलता हेतु महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, इनका स्वरूप क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सामाजिक अध्ययन विषय द्वारा ही मिलता है। नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत परंपरागत और नवसृजित विषयों के अध्ययन क्षेत्र में समावेशित विषय वस्तु से छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास होता है। छात्रों में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, सहानुभूति, सिंपैथी, पारस्परिक सहयोग, सहनशीलता और अनुशासन या डिसिप्लिन आदि गुणों का विकास होता है। छात्रों में ऐसी रुचियों, आदतों और क्षमताओं का भी विकास किया जाता है जो कि उन्हें आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्राचीन इतिहास का अध्ययन, स्टडी ऑफ एशियंट हिस्ट्री, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भविष्य और वर्तमान पर अतीत में घटने वाली सामाजिक घटनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इन घटनाओं का अध्ययन मानव को विश्लेषण के लिए प्रेरणा देता है, जिससे अतीत और वर्तमान के मध्य समायोजन या एडजस्टमेंट बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का सामाजिक अध्ययन करने के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रमुख विषय क्षेत्र है। मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, मानव समाज और सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मानव ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समुदाय, राज्य और सरकार का निर्माण किया। इन समस्त संस्थाओं की कार्य पद्धति, वर्तमान परिस्थिति और निर्माण की प्रक्रिया आदि का अध्ययन सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है। ये मानव द्वारा निर्मित विभिन्न संस्थाएं उसके सामाजिक संबंधों को नियमित करने व अनुशासित रहने के प्रयत्नों का परिणाम है।
वर्तमान में सामाजिक विकास के साथ साथ अनेक संस्थाओं का विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र और अधिक विस्तृत होता गया है। अगला पॉइंट है संस्कृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ कल्चर। विश्व की प्रत्येक संस्कृति के स्वयं के आचार विचार, व्यवहार, आदर्श, गुण एवं चरित्र होते हैं। इनका अध्ययन करना मानव के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके अध्ययन से मानवीय संबंधों का ज्ञान सरलता और सुगमता से प्राप्त होता है। मानव को उसके सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक अध्ययन इसका अध्ययन कराता है। मानव व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए वर्तमान में सभी देशों की शिक्षा पद्धति में सामाजिक अध्ययन के विषय को पाठ्यक्रम में विशिष्ट और उचित स्थान दिया जा रहा है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान सामाजिक विज्ञान के विषयों को देना चाहिए, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन, उसकी संस्थाओं, उसके विचारों और उसकी आकांक्षाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही राष्ट्रों की नीति निर्धारण में भी पूर्ण सहायता मिलती है। समाज विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। तो ये था सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल स्टडी। धन्यवाद।